श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री कृष्ण जी की जय हो। अब राम रावण युद्ध, रावण का वध और राम सीता सम्मिलन। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रतन जटित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता श्री राम जी की ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर श्री राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मैन, नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवान ने चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण के देखते देखते उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। मायावी राक्षस राज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण, शक्ति और सृष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे। किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा। राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवान, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम जी ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। इसी समय इंद्र का सारथी मातली नील वर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ ले आया और उस रणांगण में राम जी के पास उपस्थित हुआ। श्री राम जी से कहने लगा, रघुनाथ जी, यह नीले घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। पुरुष सिंह, आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए। देरी मत कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर, ठीक है, ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पैने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भुरुंडी, सूल, मुसल, फरसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शक्तिग्नियों और पैने पैने छुरों की भी वर्षा आरंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर उधर भागने लगे। तब श्री राम जी ने अपने तरकसों से एक बाण खींचकर उसके ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उसे अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा
भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। राजन, देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुहृदों को बड़ा आनंद हुआ। फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु राम का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने कमल नयन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। इसके पश्चात अविंध्य नाम का बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया और उनसे बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगा, महात्मन, सदाचार परायणा देवी जानकी जी को स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी श्री सीता जी एक पालकी में बैठी थी। वे शोक से अत्यंत कृश हो गई थी तथा उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था और जटाएं बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा, जानकी नंदनी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा समस्त वानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट हो रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्तऋषियों ने भी दर्शन दिया और दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारणा किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वह सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकी जी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, राजपुत्र, आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणों को हर ले। वीरवर, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर आप मुझे स्वीकार करें। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूं। सीता सचमुच निष्कलंक है, तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूं, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूं, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता, गंधर्व, सरप, यक्ष, दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से यह अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नलकुबर के साप द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही यह साप हो चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे।
अतः परम तेजस्वी श्री राम जी, तुम इस किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता जी को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तब श्री राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से अब सुरमेपुरी अयोध्या को जाऊंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, फिर श्री राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधु वर्गों से अभिनंदित हो इस प्रकार श्री सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके पश्चात शत्रुसूदन श्री रामभद्र ने अविंध्य को अभिष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभिष्ट वर दे। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठे। इस पर ब्रह्मा जी के तथास्तु ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए। इस समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहां सबके सामने ही वे इंद्र आदि सब देवता अंतर्धान हो गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।